Hey, sunshine, it's morning time. Let's make this day awesome. A very fantastic welcome to all of you for a virtual trip in Raw Garden, which is situated in Chandigarh near Sukhna Lake. It is made by Nek Chand and inaugurated in 1976. तो रॉक गार्डन में जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टिकट लेना पड़ेगा। ये टिकट काउंटर है और यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद ही हमें अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। हमें टिकट मिल चुका है। अब हम एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो, जो भी अंदर जा रहा है उसका एंट्री टिकट चेक हो रहा है। हमने भी अपना टिकट दिखाया और हमें एंट्री मिल गई। अब हम रॉक गार्डन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये आपको जो वॉल दिख रही है, ये पहले ज़माने में जैसे बल्ब होल्डर होते थे उनसे बनाई गई है। ये जो टूट जाते थे बल्ब होल्डर, उनसे ये वॉल बनाई गई है। यहाँ पर जो पॉट्स हैं, ये बड़े से लेके छोटे तक एक सीक्वेंस में लगाए गए हैं। जब हम इनको बजाते हैं तो इनके अंदर से बहुत अच्छा सा एक साउंड आता है। और इस तरफ एक छोटा सा हमें घर दिखाई दे रहा है। हम जाकर देखते हैं कि उसके अंदर है क्या। इस घर को एक ग्लास से कवर किया गया है और इसके अंदर कुछ सामान पड़ा है। ये चीज़ें उस समय से प्रिजर्व की गई हैं जब नेक चंद जी यहाँ पर रहते थे। इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्टील का टिफ़िन है, टोकरी है, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ मैट्स हैं। जब वो यहाँ पर रहते थे उस समय से इन चीज़ों को एज इट इज़ प्रिजर्व करके रखा गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रॉक गार्डन की तरफ। यहाँ पर देखो, ये बड़े बड़े ड्रम्स हैं, इनसे भी वॉल को बनाया गया है। ये रास्ता जाता है उनकी कुटिया की तरफ। यहाँ पर नेक चंद जी ने 1957 में रहस्यमय तरीके से इस ऐतिहासिक और काल्पनिक नगरी की नींव रखी थी। वैसे तो वो एक रोड इंजीनियर थे, लेकिन जब भी उनको स्पेयर टाइम मिलता था वो यहाँ आते थे और वेस्ट मटेरियल से इस रॉक गार्डन को बनाया करते थे। दोनों तरफ जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये नदियों, बरसाती नालों से पत्थरों को इकट्ठा करके बनाया गया है। ये जो छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी नेचुरल नहीं है, मैनमेड है। अब हम इस सुरंग में से जाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या है। अरे, यहाँ तो आर्टिस्ट बैठे हैं। ये आपका स्केच कुछ ही मिनट्स में बना कर देते हैं, बट इसके लिए हमें इनको पे करना पड़ता है। वाओ, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स! कितनी सुंदर सोच थी। वाटरफॉल के ऊपर महल बनाया है। ये वाटरफॉल भी मैनमेड है, जो कि इंटरलिंक्ड है। दोनों तरफ पहाड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी हिली एरिया में घूम रहे हैं। छोटे छोटे नाले हैं जो कि ऐसा लगता है आगे जाके नदी में मिल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। कितनी खूबसूरती से कुदरत और कल्पनाओं को जोड़ा गया है। यहाँ पर देखो, एक कुआं भी बनाया गया है जो ज्यादा गहरा नहीं है। और ये देखो, यहाँ पर जो टूटे हुए कप, प्लेट, जो क्रॉकरी है, उससे इन दीवारों को बनाया गया है।
इस रॉक गार्डन में जो भी आप देखोगे वो सब वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, लाइक होम वेस्ट, इंडस्ट्रियल ट्रैश, सेरेमिक पॉट्स, चाइना क्ले। वाओ, अगेन वन मोर ब्यूटीफुल वाटरफॉल। कितना सुंदर लग रहा है। ये वाटरफॉल भी मैन मेड है। कितनी ऊंची दीवार है। क्या आपको मालूम है ये दीवार किससे बनाई गई है? इस दीवार को बनाने के लिए बोरियों का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जाएंगे, यस, माय फेवरेट प्लेस, फिश एक्वेरियम। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस को देख पाओगे। आप सब हंसना चाहोगे तो चलो लाफिंग हाउस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो मिरर लगे हैं उसमें आप डिफरेंट साइजेस, शेप्स के लगते हो। किसी में मोटे, पतले, छोटे, लंबे, चौड़े। अपने आप को इन मिरर्स में देखकर बहुत हंसी आती है। जिसका हंसने का मूड ना हो वो भी अपने आप को इसमें देखकर हंसने लगता है। आपके खाने पीने को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक स्नैक्स कॉर्नर भी है। You can buy any food items or drinking water from this shop. And remember, always throw the waste in dustbin. खाने पीने के बाद अब हम आगे डॉल्स म्यूजियम की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आपको एक पूरे गांव की छवि दिखाई देगी। ये डॉल्स म्यूजियम का एंट्रेंस है। यहाँ पर जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमें कलरफुल काइट्स दिख रही हैं। जैसे गांव में जब कोई मेला लगता है तो दुकानें सजी होती हैं, वैसे यहाँ पर दिख रहा है। काइट्स के साथ साथ यहाँ पर पीछे कलरफुल पॉट्स भी रखे हुए हैं। पहले समय में जब कार्स और बाइक्स नहीं होते थे तब हम कैमल्स और हॉर्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। यहाँ पर देखो, ये काउडंग केक बना रहे हैं। झूला झूल रहे हैं। और यहाँ पर सरपंच बैठे हुए हैं, पूरी पंचायत लगी हुई है। यहाँ पर खाना बना रहे हैं। ये देखो चपातीस रखी हुई हैं। और यहाँ पर जो मास्टर जी हैं वो पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
पहले जब मिक्सी नहीं होती थी तो हम ऐसे ही कुछ मसाला पीसना होता था तो ऐसे कूटते थे उसमें। और यहाँ पर देखो ये बैंगल्स लेने आई है। और जब भी कोई साधु आता था तो उसको भी हम भिक्षा देते थे। यहाँ पे चरखा चलाया जा रहा है और चक्की का भी यूज होता था गेहूं पीसने के लिए। यहाँ से देखो बफलो से क्या हो रहा है। यस, वो दूध निकाल रही है। मंदिर भी दिखाया गया है यहाँ पर। ऋषि मुनि तप कर रहे हैं बैठकर। हल भी चलाया जा रहा है खेतों में, देखो। डॉल्स म्यूजियम से बाहर निकलकर हमें डिफरेंट टाइप्स के स्कल्पचर्स दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ आपको ह्यूमन बीइंग जैसे लगेंगे और कुछ एनिमल्स की तरह दिखाई देंगे। और ये सब आपको ऐसे लगेंगे कि ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि ये सारे स्कल्पचर्स डिस्कार्ड आइटम्स, टाइल्स, सेरेमिक पॉट्स, ब्रोकन पाइप्स, बॉटल्स, बैंगल्स, इन सब से बनाए गए हैं। ये देखो बैंगल्स का यूज़ किया गया है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कलरफुल। अब हम एग्जिट गेट की तरफ जा रहे हैं। And I hope that you all enjoyed this virtual trip to Rock Garden. Have a good day.